नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। 9 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के इस प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां आंध्र प्रदेश तेलंगाना में NIA का छापा पड़ा है। नक्सलियों के एनकाउंटर केस में यह छापा पड़ा है। नक्सल इलाके बस्तर में एनकाउंटर मामले में भी छापा पड़ा है। 7 जिलों के 14 जगहों पर NIA ने यह कार्रवाई की है। तो 28 जुलाई 2019 को एनकाउंटर हुआ था और उसे लेकर छापेमार कार्रवाई। छापे में कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए। तो माओवादियों के शहरी नेटवर्क के कई सदस्यों की यहां छानबीन की गई। शहरी नेटवर्क के कई सदस्यों के यहां छापा पड़ा है। ये एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 7 जिलों के 14 जगहों पर NIA का छापा है। बात रायपुर की करते हैं। एक बड़ी खबर मिल रही है। हुड़दंग करने वाले 4 युवक गिरफ्तार किए गए। देवेंद्र नगर चौक पर 4 युवकों ने हंगामा किया था। कार सवार युवकों ने, और हंगामा करते हुए ये वीडियो भी वायरल हुआ था। अब इस पूरे मामले में गंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ये तस्वीरें आप देखिए। हुड़दंग करने वाले 4 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। देवेंद्र नगर चौक पर यह हंगामा हुआ था, उसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, गंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की है, आरोपी गिरफ्त में है। जी देखिए, कल देर रात की घटना है और बताया जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है ये देवेंद्र नगर जो स्थित नमस्ते चौक है वहां की ये घटना बताई जा रही है। और रेड सिग्नल पे ये स्विफ्ट गाड़ी है जिसका नंबर जो है CG04MP0980 है। उसके बाद ये वहां पे उतर के बीच सड़क में उतर के रेड लाइट सिग्नल पे वहाँ हुड़दंग कर रहे थे, डांस कर रहे थे। हालांकि सब ये नशे में बताए जा रहे थे और वहां पे जो राहगीर थे उन्होंने मना भी किया इनको, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ बदतमीजी की उन्होंने। उसके बाद ये जो एक वायरल वीडियो जो है वो पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने आज दिन भर इसको पतासाजी की गई और गाड़ी के नंबर के आधार पर ये चारों युवकों तक पुलिस पहुंची है। इसमें बात सामने आई है कि कुणाल कुमार जैन, प्रवीण कुशवाहा, आजाद खान और जो एडवर्ड निकोलस, इन 4 लोगों को जो रायपुर के रहने वाले हैं और ये सभी 24 से 25-26 साल की उम्र के ये युवक हैं। और ये कल जिस तरीके से जो हरकत कर रहे थे बताया जा रहा है कि नशे में थे और इनको पकड़ के पुलिस ने इनको तलाशा है, तो ढूंढ निकाला और निकालने के बाद इनको गंज थाना पुलिस ने प्रतिबंधित धाराएं और जो MV एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके तहत ये कार्रवाई यहाँ पे की है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये निकल के आता है कि जिस तरीके से बीच सड़क में बेखौफ इस बात का वो कर रहे हैं कि मतलब हंगामा कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक जो खौफ होता है, जो एक कानून का जो खौफ होता है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है कि ये लोग बेखौफ इस तरीके के यहाँ पे हंगामा कर रहे थे। तो कुल मिला के फिलहाल पुलिस ने इनको चारों युवकों को गिरफ्तार करके इन पे प्रतिबंधात्मक धाराओं और समेत MV एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जी शुक्रिया तहसीन इस तमाम बातचीत के लिए। तो हुड़दंग करने वाले 4 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। गंज थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में 177 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। दुर्ग जिले के 3 नगर निगम और 1 नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में आचार संहिता की घोषणा से पहले ही CM भूपेश बघेल ने अपने गृह जिले की जनता को महत्वपूर्ण विकास कार्यों की सौगात चुनाव से पहले दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के कई इलाकों में जनजागरण रैली निकालकर न सिर्फ जनता से सीधे संपर्क बनाने का प्रयास किया, बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे पहले जामुल पहुंचे। यहां उन्होंने आम सभा को संबोधित करने के बाद 7 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके बाद वे दोपहर भिलाई चरौदा पहुंचे। यहाँ भी उन्होंने एक सभा को संबोधित कर 41 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसके बाद नए बने रिसाली नगर निगम के विकास के लिए 27 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत की। नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में पदयात्रा कर CM ने लगभग 100 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए CM ने कहा कि DAP खाद और कोयले की देश में कमी क्यों है, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। की मांग बरसात में हमारे यहाँ भी थी। अभी जहाँ चुनाव है UP, वहाँ लोग लाइन में खड़े खड़े लोगों की मृत्यु हो गई। MP में झगड़े हुए थाने तक
वो झगड़ा पहुंचा, तो डीएपी की उपलब्धता मध्य प्रदेश और यूपी में जहां उसकी सरकार है वहां वो नहीं करा पा रही। आने वाले समय में डीएपी की स्थिति क्या होगी, भारत सरकार की स्पष्ट करना चाहिए। क्यों डीएपी की कमी हो रही है, कोयले की कमी क्यों हो रही है, इसको भारत सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 3 नगर निगम और 1 नगर पालिका परिषद में जल्दी ही चुनाव हो सकते हैं। चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्दी ही आचार संहिता लग सकती है। सीएम ने कई क्षेत्रों में जनसभा कर चुनावी माहौल बना दिया है। पुराने कार्यकर्ता, सारे रिश्तेदार, इष्ट मित्र, वरिष्ठ लोग रहते हैं, तो खूब आशीर्वाद से पुष्प वर्षा भी के आत्मीय स्वागत आरती भी हमारी बहन बेटियों ने किया है। तो बहुत ही एक आत्मीय वातावरण, और इसमें लगभग 39 करोड़ राशि के भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, और भी जो मांगे थी उसकी भी घोषणा की गई। चुनाव को लेकर आयोग ने तैयारी पूरी कर ली। भिलाई, रिसाली, भिलाई चरौदा नगर निगम समेत जामुल नगर पालिका में होने वाले निकाय चुनाव के लिए अभी से पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत का दौर जारी है। कांग्रेस यहां महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताते हुए एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमत बहुत ज्यादा होने की बात कह रही है। वहीं भाजपा ने ऐलान किया है कि अगर पेट्रोल डीजल में वैट कम नहीं किया तो वे 20 नवंबर को सुबह 11 से 1 बजे तक चक्का जाम और आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ के हर बड़े छोटे शहर में इन दिनों भाजपा और कांग्रेस के बीच प्रदेश में महंगाई के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन और पदयात्रा का दौर चल रहा है। भाजपा का कहना है कि पूरे 22 राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अब तक सिर्फ सोच रही है। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर चेतावनी दी है कि अगर पेट्रोल डीजल में वैट कम नहीं हुआ तो वे 20 नवंबर को सुबह 11 से 1 बजे तक चक्का जाम और आंदोलन करेंगे। वो सिर्फ भूमि पूजन करते रह जाएंगे। 3 साल में कुछ काम धाम तो हुआ नहीं, कोई डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, कोई विकास तो हुआ नहीं। कागज में सारे विकास हैं, जितने विकास के काम थे वो सारे ठप हैं। ये सरकार वेट भी ले रही है, सेल्स भी ले रही है, और 20 तारीख को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक पूरे प्रदेश में 2 घंटे का चक्का जाम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसके बाद भी अगर ये सरकार वेट कम नहीं करती है तो और भी आक्रामक रूप में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया और मोहन मरकाम ने रायपुर में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महंगाई के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया है। दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि नोटबंदी, GST, चुनिंदा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए निजीकरण, आर्थिक कुप्रबंधन और विदेश नीति की असफलता के चलते देश महंगाई से जूझ रहा है। खाने के तेल, प्याज, शक्कर, दाल, साबुन, कपड़े, जूते, उर्वरक, मकान, दवा समेत तमाम चीजें महंगी हो गई हैं। महंगाई आसमान छू रही है और उसके लिए केंद्र सरकार पूर्णतः दोषी है। चाहे वो खाने पीने की चीजें हों, चाहे वो किसानी से संबंधित चीजें हों, उन्हें चिंता नहीं है गरीब की, मजदूर की, किसान की। उन्हें चिंता तो अपने जो मित्र गण हैं, उद्योगपति हैं, उनको अगर लाभ पहुंचता है तो सरकार खुश है। पूरे देश भर में जन जागरण अभियान 14 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में चल रही है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी सभी जिला मुख्यालयों में पत्रकार वार्ता आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत देने के संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम हमेशा पड़ोसी राज्यों से कम रहेंगे और 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम फैसला हो जाएगा। यहाँ छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कीमत कम रहेगी। अब 22 तारीख की कैबिनेट है, इसमें कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा और सभी राज्यों के जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ किस दर पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध हो रहे हैं उसको अध्ययन करके ही वो निर्णय लिया जाए। देश की आजादी के बाद से अब तक महंगाई ही राजनीति के अखाड़े में चलने वाला सबसे पुराना मुद्दा है। लिहाजा भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इसके लिए एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन सब के बीच जनता को राहत कब मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
और इधर मत्कू द्वीप में आयोजित घोष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। भागवत के 2 दिवसीय दौरे को लेकर सियासत भी तेज है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने भागवत के दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की जमीन खिसकती देख मोहन भागवत सक्रिय हो गए हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का आकर्षण खत्म हो गया है, इसलिए वो घबराई हुई है। आरएसएस तो राजनीतिक दल की तरह से अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का ये बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर आया है। पुनिया ने भागवत की सक्रियता के बहाने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल संघ मत्कू द्वीप में घोष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए मोहन भागवत गुरुवार को रायपुर पहुंचे। हालांकि कांग्रेस संघ प्रमुख के इस दौरे पर सवाल उठाते हुए इसके भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2023 का इसे हिस्सा बता रही है। आप भी सुन लीजिए। आरएसएस तो राजनीतिक दल की तरह से अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं। जब उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है नीचे से, तो वो एक्टिव हुए हैं। मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएल पुनिया ने हमला किया तो बीजेपी की तरफ से खुद प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का आकर्षण खत्म हो गया है, वो घबराई हुई है, इसलिए कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी कर रही है। साय ने कहा कि सभी जानते हैं कि आरएसएस राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो केवल सेवा के काम में लगी हुई है। अब अपने काम से आ रहे हैं। मत्कू द्वीप में एक कार्यक्रम है, उसमें वो पधार रहे हैं, और मत्कू द्वीप वाला कार्यक्रम कोई राजनीति थोड़े है। आज वो भी क्या बोलते हैं पंचायती सम्मेलन करने वाले हैं, तो वो भी तो राजनीति कर ही रहे हैं ना, लेकिन मोहन भागवत जी थोड़े राजनीति कर रहे हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं जब कांग्रेस ने संघ पर हमला बोला हो। दरअसल आरएसएस हमेशा से बीजेपी के लिए संकट मोचक का काम करता रहा है और 2018 में संघ की नाराजगी भी बीजेपी की हार की वजह की बड़ी वजह मानी जाती है। कांग्रेस भी जानती है कि अगले चुनाव तक बीजेपी के लिए माहौल बदलने में संघ काफी मदद कर सकता है। बहरहाल बीजेपी नेता लाख सफाई दे, लेकिन सच तो ये है कि मोहन भागवत जिस घोष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आए हैं, उसका आयोजन मुंगेली जिले के मत्कू द्वीप में हो रहा है, जहां बीते कुछ सालों में सबसे ज्यादा धर्मांतरण के केस सामने आए हैं। और बस्तर में चिंतन शिविर के बाद बीजेपी जिस तरह से पूरे प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ मुहिम चला रही है, ऐसे में भागवत के दौरे पर कांग्रेस का सवाल जायज लगता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई संघ बीजेपी के एजेंडे पर काम करता है? इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बीजेपी की खिसकी जमीन को भागवत कैसे मजबूती देते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने आबकारी विभाग के राजस्व को लेकर नाराजगी जाहिर की है। गुरुवार को बेवरेज कॉर्पोरेशन और आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री लखमा ने इस वित्तीय वर्ष में अनुमान के मुताबिक आय नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की है। जानकारी के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में 2407 करोड़ रुपए की आय शराब की बिक्री से हुई है। अनुमान के कम शराब की बिक्री होने पर मंत्री लखमा ने 7 जिलों के आबकारी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बिक्री कम होने का आरे की वजह बताए, कोरोना की वजह बताए, उड़ीसा में थोड़ा दरू कम है, बॉर्डर एरिया में थोड़ा कम हुआ है, इसलिए वजह बताए, इसलिए हम लोग कारण बताओ नोटिस दिए। आने वाला अगर सुधरेगा नहीं तो कार्रवाई करने का भी बोला हुआ है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव के दौरे पर पहुंचे, जहां वे भारतीय खाद्य निगम की ओर से आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए और एफसीआई के कार्यों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि पीडीएस सिस्टम को बेहतर बनाने में केंद्र सरकार काम कर रही है। इस दौरान राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे और एफसीआई के महाप्रबंधक भी शामिल हुए। कार्यक्रम के अवसर पर बड़ी संख्या में एफसीआई से जुड़े कई कर्मचारी और हमाल संघ के लोग मौजूद रहे। रमन सिंह ने पार्टी कार्यालय में आयोजित भाजपा कार्य समिति की बैठक भी ली और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूती से काम करने की नसीहत दी। एक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत एफसीआई के आज जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूं
ये पूरा प्रधानमंत्री जी के विज़न और सोच को क्रियान्वयन करने के लिए और पीडीएस सिस्टम को कैसे और मजबूत करें, चिंता लोगों के लिए कैसे सिस्टम और कामगार हो, इसको और गतिशील बनाएं, इसके लिए ये आयोजन पूरे राष्ट्रव्यापी हो रहा है। और छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से होने वाली धान खरीदी की व्यवस्था की निगरानी के लिए भाजपा हर केंद्र में किसान मोर्चा की टीम तैनात करेगी। इसके लिए किसान मोर्चा के 10-10 कार्यकर्ताओं की निगरानी समिति बनाई जाएगी। भाजपा के सांसद भी हर जिले में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे। भाजपा किसान मोर्चा की निगरानी समिति धान खरीदी में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखेंगे। इस मुद्दे को लेकर कल संगठन और किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बिल्कुल निगरानी समिति हम लोग बनाएंगे और जहां जहां भी धान खरीदी है वहां पर अपना एक हेल्प डेस्क लगेगा और किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की कोई असुविधा होगी तो उसका समाधान का प्रयास हमारे वहां बैठे हुए कार्यकर्ता करेंगे। इस प्रकार यदि वो सेवा करना चाहते हैं तो स्वागत योग्य। अन्यथा हमने तो वो दिन भी देखा है जब किसानों को लोग बड़ा प्रताड़ित और जिनके साथ अन्याय किया करते थे, लेकिन यदि ये सहयोग करना चाहते हैं किसानों का तो स्वागत योग्य है। और निगरानी समिति ना बनाए बल्कि सहयोग समिति बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा। हाल ही में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुई मुठभेड़ में माओवादियों के केंद्रीय कमेटी के सदस्य और उसके मिलिट्री दस्ते के ज्यादातर नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि घंटों चली इस मुठभेड़ में केवल फोर्स के 4 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए। कमोबेश तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ग्रेहाउंड फोर्स के ऑपरेशन में भी इसी तरह की सफलता दिखाई देती है, जिसमें फोर्स को कम नुकसान होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ इस मामले में अब तक खुद को सुधार नहीं पाया है। कम से कम आंकड़े यही बताते हैं। बस्तर के जंगल में चल रहे खूनी खेल में नक्सली अब भी जवानों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ग्रेहाउंड फोर्स के ऑपरेशन में गजब की सफलता पाई है, जहां जवान नक्सलियों पर भारी पड़े हैं। छत्तीसगढ़ में रणनीति के लिहाज से कहां कमी है, इस सवाल पर अधिकारी बहुत कुछ तो नहीं कहते, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि बस्तर की परिस्थितियां खास तौर पर भौगोलिक और इंटेलिजेंस के साथ साथ ग्रामीणों के सहयोग के लिहाज से इसकी अहम वजह है और इसीलिए मौके पर कई बार बड़े एम्बुश में जवानों को नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरा, माओवादियों का लंबे वक्त से दंडकारण्य जोन में दबदबा रहा है और यहाँ माओवादियों की बटालियन सबसे ज्यादा फोर्स को नुकसान पहुँचाती आई है। अधिकारियों का कहना है कि साल दर साल नक्सल घटनाएं भले ही औसत रही हों, लेकिन पुलिस भी मजबूत हो रही है। अगर बड़ी घटनाएं ना हो तो अधिकांश मामलों में नक्सलियों पर फोर्स भारी पड़ती है। इन्हीं 2 साल में 86 माओवादियों को पुलिस ने मार गिराया, तो दूसरी तरफ 900 के करीब नक्सली गिरफ्तार किए गए। दक्षिण बस्तर इलाका के जंगल में इलाज के अभाव के कारण से उनका मृत्यु हुआ। कहीं ना कहीं जो नवीन सुरक्षा कैंप हमने स्थापित किए थे, उसी के कारण से जो सीपीएम महोदय संगठन के जो कॉरिडोर है ब्लॉक होते जा रहा है, उसी के परिणाम स्वरूप इलाज के अभाव में सप्लाई नेटवर्क नहीं होने के कारण से जो माओवादी संगठन के काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और आने वाला समय में भी हमारा जो कार्य योजना रहेगा इन इलाके में ऑपरेशन स्ट्रैटेजी के साथ साथ जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के साथ हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे, ताकि बहुत जल्दी नक्सल संगठन के खात्मा को हम सुनिश्चित कर पाएंगे। मुझे लगता है ये जो आंकड़े बता रहे हैं ये उस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं हमारी तैयारियों में और हमारे जो एफर्ट्स में जो है ना वो कमी है। और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार को और छत्तीसगढ़ पुलिस को इस पर बेहतर ढंग से विचार विमर्श करके बस्तर को नक्सल मुक्त करने की दिशा में बेहतर फोर्स तैयार करके और नक्सलियों के खिलाफ मैदान पर उतरना होगा। पिछले 2 साल के आंकड़ों को देखें तो साल 2020-21 में 37 जवान शहीद हुए, जबकि 39 जवान 2021 में अब तक शहीद हो चुके हैं। इसी दौरान क्रमशः 333 मुठभेड़ हुई, जबकि 2021 में अभी तक 232 मुठभेड़ हुई हैं। हालांकि इस साल ये आंकड़ा कम हो सकता था, लेकिन बीजापुर के तेमेलवाड़ा में हुई मुठभेड़ में सीआरपीएफ जवानों को हुए नुकसान के बाद जवानों की शहादत के आंकड़े बढ़ गए। अहम बात यह भी कि आम नागरिकों की मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। इन्हें सबसे ज्यादा नक्सली मुखबिर बताकर मारा जा रहा है। इन 2 सालों में 88 आम नागरिक भी मारे गए। हालांकि पुलिस ने इन 2 सालों में 158 हथियार बरामद किए हैं। इनमें बड़े हथियारों की संख्या काफी कम है। नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।